हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आज का हमारा विषय है हिंदी पाठ 7 विश्वास किसका करें। हमारा पाठ 7 है विश्वास किसका करें। कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि आसानी से निर्णय लेना संभव नहीं होता। ऐसी स्थिति में कभी कभी स्वयं को भी जोखिम में डालना पड़ जाता है, परंतु इससे निराश नहीं होना चाहिए बल्कि अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तो इस पाठ में हम क्या सीखने वाले हैं कि कभी कभी हमारे सामने कुछ ऐसी स्थितियां सामने आ जाती हैं कि हम क्या नहीं कर पाते हैं, सही निर्णय नहीं कर पाते, सही तरीके से सोच नहीं पाते। ऐसी स्थिति में हम कभी कभी अपने आप को भी क्या कर देते, खतरे में डाल देते हैं। लेकिन हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए और हमें हमेशा अपना जो कर्म है, अपना जो कर्तव्य है, उसका पालन करना चाहिए। तो इस पाठ का नाम विश्वास किसका करे, ऐसा क्यों है, वो हम इस कहानी में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा, बच्चे भूखे हैं फिर भी तुम्हें कोई परवाह नहीं है, जल्दी जाओ और बच्चों के लिए कुछ भोजन का प्रबंध करो। तो एक गांव था, उस गांव में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता था और उसकी एक पत्नी थी और उसने क्या कहा उससे कि तुम्हें बच्चों की कोई परवाह नहीं है, तुम्हें कोई परवाह ही नहीं है, तो जल्दी जाओ और बच्चों के लिए कुछ भोजन का प्रबंध करो, भोजन लेकर आओ क्योंकि वो भूखे हैं। ब्राह्मण चल पड़ा। गांव की सीमा समाप्त होने पर उसे घास से ढका हुआ एक कुआं दिखाई दिया। उसमें एक बंदर, एक सांप, एक बाघ और एक मनुष्य गिरे पड़े थे। ब्राह्मण को कुएं में झांकता देख बाघ बोला, हे ब्राह्मण देवता, मुझे कुएं से बाहर निकालो। ब्राह्मण बोला, तुम मुझे खा जाओगे। बाघ बोला, मैं आपको वचन देता हूँ, मैं आपको नहीं मारूंगा। तो जब उसकी पत्नी ने, ब्राह्मण की पत्नी ने उसे बच्चों के लिए भोजन लाने के लिए भेजा तो ब्राह्मण अपने घर से चल पड़ा। और जैसे ही वो गांव की सीमा समाप्त होने वाली थी, गांव का बॉर्डर खत्म ही होने वाला था, उसे वहां पर एक घास से ढका हुआ एक कुआं दिखाई दिया। उसमें एक बंदर और एक सांप, एक बाघ और एक मनुष्य यानी कि एक आदमी गिरा हुआ था। तो ब्राह्मण को कुएं में जैसे उसने झांका, उसमें देखा कि वहां पर कौन है, तो वहां पर बाघ ने उसे देखा। ब्राह्मण को बाघ ने देखा कि वो कुएं में देख रहा है, झांक रहा है। तो बाघ ने उससे कहा, ब्राह्मण से, कि हे ब्राह्मण देवता, मुझे कुएं से बाहर निकालो। लेकिन जो ब्राह्मण था उसने क्या कहा कि तुम तो मुझे खा जाओगे। लेकिन बाघ ने फिर कहा कि मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, इसका वो वचन देता है, उससे वो प्रॉमिस करता है। ब्राह्मण ने हिम्मत करके बाघ को कुएं से बाहर निकाला। जाते समय बाघ ब्राह्मण से बोला, जब भी तुम्हें कोई काम पड़े तो मुझे अवश्य याद करना। तो जैसे ही बाघ ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, वो उसका वचन देता है, तो ब्राह्मण ने हिम्मत करके साहस दिखाकर बाघ को कुएं से बाहर निकाला। और जाते समय उसने ब्राह्मण से कहा कि जब भी तुम्हें कोई ज़रूरत होगी, तुम्हें कोई काम पड़े तो मुझे अवश्य याद करना। इसके पश्चात ब्राह्मण ने बंदर को बाहर निकाला। उसने भी ब्राह्मण के प्रति कृतज्ञता प्रकट की और उसे रोज मीठे फल देने का वादा किया। इसके बाद ब्राह्मण ने सांप को बाहर निकाला और सांप बोला, ब्राह्मण देवता, मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगा, एक दिन मैं अवश्य आपके काम आऊंगा। तो उसके बाद ब्राह्मण ने जब बाघ को बाहर निकाला, उसके बाद उसने बंदर को भी बाहर निकाला। तो जब बंदर को बाहर निकाला ब्राह्मण ने, तो ब्राह्मण के प्रति जो बंदर था उसने उसको धन्यवाद किया और उसको रोज मीठे फल देने का भी वादा किया। अब इसके बाद ब्राह्मण ने किसको बाहर निकाला, सांप को बाहर निकाला। तो सांप ने भी कहा, ब्राह्मण देवता, मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगा, मैं ये आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा, एक दिन मैं अवश्य आपके काम आऊंगा।
अंत में ब्राह्मण मनुष्य को बाहर निकालने जा रहा था, लेकिन सांप ने उससे मना किया और कहा, मनुष्य को बाहर मत निकालो और ना ही उसका विश्वास करो। यह कहकर सांप चला गया, लेकिन मनुष्य के बार बार बाहर निकालने की गुहार पर ब्राह्मण ने उसे भी बाहर निकाल दिया। मनुष्य बोला, ब्राह्मण देवता, मैं सुनार हूँ, कभी सोने के गहने बनवाने हो या बेचने हो तो मेरे ही पास आना। यह कहकर मनुष्य भी चला गया। अब जैसे ही ब्राह्मण ने सांप को बाहर निकाला और सांप ने उसके प्रति धन्यवाद प्रकट किया और वो जाने लगा, तो अंत में वहां पर सिर्फ मनुष्य बचा। अब जैसे ही ब्राह्मण मनुष्य को बाहर निकालने लगा, आदमी को बाहर निकालने ही जा रहा था, तो सांप ने उसे मना किया और उसने क्या कहा कि मनुष्य को बाहर मत निकालो, उसे उस कुएं से बाहर मत निकालो और ना ही उसका विश्वास करो। यह कहकर सांप वहां से चला जाता है, लेकिन बार बार जो वो आदमी होता है वो ब्राह्मण से प्रार्थना करता है कि मुझे बाहर निकालो, तो ब्राह्मण उसे भी बाहर निकाल देता है। जब उसे बाहर निकालता है तो वो जो आदमी होता है, मनुष्य, वो उससे कहता है ब्राह्मण से कि मैं सुनार हूँ और मैं सोने बनाने, गहने बनाने हो या फिर तुम्हें कभी भी उन्हें बेचना हो तो मेरे पास ही आना। यह कहकर वो जो आदमी था, वो मनुष्य, वो वहां से चला जाता है। ब्राह्मण फिर अपने बच्चों की भूख दूर करने के विषय में सोचने लगा। वह बंदर के पास गया। बंदर ने उसे बहुत से मीठे फल दिए। पास में ही बाघ की गुफा थी। ब्राह्मण ने सोचा, चलो बाघ से ही मिल आऊं, वह मेरा एहसान उतारने की बात कर रहा था। तो ब्राह्मण उन सबको बचाने के बाद ब्राह्मण फिर अपने बच्चों के बारे में सोचने लगा कि उनकी भूख को कैसे दूर किया जाए। वह बंदर के पास गया, क्योंकि बंदर ने उसे मीठे फल देने का वादा किया था, तो बंदर ने उसे वो मीठे फल दिए। तो पास में ही एक बाघ की गुफा थी, जिस बाघ को उसने बचाया था। तो ब्राह्मण ने सोचा कि बाघ ने तो उससे कहा था कि वो जब भी जरूरत होगी वो उसके काम आएगा, उसका एहसान जरूर उतारेगा। तो वो उस बारे में सोचने लगा और वो बाघ के पास गया। बाघ ने ब्राह्मण को देखा तो वह गुफा में से बहुत से स्वर्णाभूषण निकालकर लाया और ब्राह्मण को देते हुए बोला, मैंने एक राजकुमार का शिकार किया था, तब से ये आभूषण मेरे पास ही रखे हैं, इन्हें तुम रख लो और ये मेरे किसी काम के नहीं है। ब्राह्मण प्रसन्न होकर चला गया। उसने सोचा, सुनार की दुकान पर जाकर आभूषण बेचकर धन इकट्ठा करके घर चला जाऊंगा। तो जब वो बाघ के पास गया ब्राह्मण, तो बाघ ने क्या किया कि अपनी गुफा में से उसने स्वर्णाभूषण यानी कि सोने के गहने निकालकर ब्राह्मण को दे दिए और देते हुए कहा कि एक बार उसने एक राजकुमार का शिकार किया था, ये उसी के आभूषण हैं यानी कि उसी के गहने हैं, इन्हें तुम रख लो, ये मेरे किसी भी काम के नहीं है। तो ब्राह्मण ने खुशी खुशी उनको लेकर बहुत प्रसन्न हुआ और वो सीधा किसके पास जाने की सोचने लगा, सुनार के पास। उसने सोचा कि वो सुनार के पास जाएगा और इन गहनों को बेच देगा और उससे क्या होगा, धन इकट्ठा होगा, पैसे इकट्ठे होंगे और इस प्रकार वो धन इकट्ठा करके घर चला जाएगा। ब्राह्मण सुनार के पास गहने लेकर पहुंचा। गहने देखते ही सुनार पहचान गया कि ये राजकुमार के आभूषण हैं। सुनार तुरंत राजा के पास गया और कहा कि राजकुमार का हत्यारा मिल गया है, वह मेरी दुकान पर बैठा है, ये राजकुमार के गहने हैं। राजा के सिपाहियों ने ब्राह्मण को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। तो वो जो आभूषण बाघ ने ब्राह्मण को दिए थे, उनको लेकर वो सुनार के पास पहुंचा। तो जैसे ही वो सुनार को उसने वो गहने दिखाए, तो सुनार पहचान गया कि ये आभूषण जो हैं, ये जो गहने हैं, वो राजकुमार के हैं। तो वो तुरंत उसी टाइम पे राजा के पास चला गया और कहा कि राजकुमार का हत्यारा मिल गया है, जिसने भी राजकुमार को मारा वो मिल गया है, वह मेरी दुकान में बैठा है। और वो उन्हें वो गहने दिखाता है कि ये राजकुमार के गहने हैं। और तो राजा के सिपाही होते हैं, वो ब्राह्मण को गिरफ्तार कर लेते हैं, उसको कैदी बनाकर जेल में डाल देते हैं।
राजा ने ब्राह्मण की एक न सुनी और उसे फांसी की सजा सुना दी। तभी ब्राह्मण को सांप की याद आई। सांप सलाखों पर चढ़कर ब्राह्मण के पास आया। ब्राह्मण ने अपनी सारी दुख भरी कहानी उसे सुनाई। सांप बोला, ब्राह्मण देवता, मैं रानी को डसूंगा, किसी भी हालत में कोई रानी का जहर नहीं उतार सकेगा, केवल आपके छूने से ही रानी का जहर उतरेगा। इस प्रकार राजा की आप पर कृपा होगी और आप समस्या से उबर जाएंगे। तो इसके बाद क्या होता है, जब उसको ब्राह्मण को कैद कर लिया जाता है तो जो राजा होता है वो ब्राह्मण की एक भी बात नहीं सुनता और उसे फांसी की सज़ा सुना देता है। तभी ब्राह्मण को सांप की याद आती है और सांप क्या करता है, सलाखों में से चढ़कर ब्राह्मण के पास आता है। तो ब्राह्मण उसे अपनी सारी दुख भरी कहानी सुनाता है। तो सांप उसको बोलता है, ब्राह्मण देवता, मैं रानी को डसूंगा, यानी कि रानी को काटूंगा और किसी भी हालत में कोई रानी का जहर नहीं उतर पाएगा। अब सांप के डसने से क्या होता है, जहर लग जाता है, तो उस जहर को कोई भी उतार नहीं पाएगा, केवल आपके छूने से, यानी कि केवल ब्राह्मण के छूने से ही रानी का जो जहर है वो उतर पाएगा। इस प्रकार जो राजा है वो आपकी बात सुनेंगे और आपको समस्या से, जो भी आपको परेशानी है उस चीज़ से आपको निकालेंगे। सांप ने रानीवास में जाकर रानी को डंस लिया। रानीवास का क्या मतलब होता है, यानी कि रानी का महल। तो जो सांप होता है वो रानी के महल में जाकर उसको डस लेता है। राजमहल में हाहाकार मच जाता है। राजा ने ढिंडोरा पिटवाया कि जो रानी को ठीक करेगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। तो इसके बाद जैसे ही सांप रानी को डस लेता है तो हर जगह बहुत शोर हो जाता है, हर लोग बहुत ही परेशान हो जाते हैं सब के सब। और जो राजा है वो हर जगह ढोल पिटवा देता है, यानी कि ढिंडोरा पिटवा देता है, हर जगह ये अनाउंसमेंट करवा देता है कि जो भी रानी को ठीक करेगा उसे जो भी वो चाहता है वो इनाम मिलेगा। जेल में बंद ब्राह्मण ने सिपाहियों से कहा कि वह रानी का जहर उतार सकता है। सिपाही ब्राह्मण को लेकर को जेल से बाहर निकालकर रानी के पास ले गए। ब्राह्मण के स्पर्श से रानी ठीक हो गई। राजा ने ब्राह्मण को छोड़ दिया और इनाम में बहुत सा धन दिया। अब राजा ने ब्राह्मण से गहनों के विषय में पूछा तो ब्राह्मण ने सारी बात सच सच बता दी। राजा ने सांप का भी सम्मान किया। राजा ने दरबार में प्राजनों से पूछा, क्या हमें बाघ, बंदर और सांप का विश्वास करना चाहिए? सभी ने हाँ में उत्तर दिया। इसके बाद राजा ने पूछा, ब्राह्मण पर झूठा आरोप लगाने वाले सुनार को क्या सजा दी जाए? सभी ने एक स्वर में कहा, उसे जेल में डाल देना चाहिए। इस प्रकार सुनार को जेल हो गई और राजा ने ब्राह्मण को बहुत सी अशर्फियाँ देकर विदा किया। तो इसके बाद जब हर जगह ये ढिंडोरा पिटवाया गया कि रानी को जो भी बचाएगा उसे क्या किया जाएगा, मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। तो जो ब्राह्मण जेल में बंद था उसने सिपाहियों से कहा कि मैं रानी का जहर उतार सकता हूँ, और वो जो सिपाही हैं वो उसको जेल से निकालकर रानी के पास ले जाते हैं और ब्राह्मण के स्पर्श से ही, यानी कि ब्राह्मण के छूने से ही रानी ठीक हो जाती है। राजा ने ब्राह्मण को फिर छोड़ दिया और उसको इनाम में बहुत सारा धन भी दिया। अब राजा ने ब्राह्मण से गहनों के विषय में पूछा। पहले तो वो बहुत ज़्यादा क्रोधित था तो उसने ब्राह्मण की एक भी बात नहीं सुनी थी, लेकिन अब राजा ने उससे पूछा कि गहनों के बारे में, उसने सब कुछ फिर बता दिया कि क्या क्या बात हुई थी। तो राजा ने सांप का भी सम्मान किया, यानी कि उसका भी धन्यवाद किया कि उसने इस तरीके से ब्राह्मण की मदद की। राजा ने जितने भी उनके दरबार में लोग थे उन सबसे पूछा कि हमें बाघ, बंदर और सांप का विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सभी ने हाँ में उत्तर दिया। इसके बाद राजा ने पूछा कि ब्राह्मण पर झूठा आरोप लगाने वाले सुनार के साथ क्या किया जाना चाहिए। तो सभी ने एक साथ एक स्वर में कहा कि उसे जेल में डाल देना चाहिए। इस प्रकार सुनार को क्या हो गई, सुनार को जेल हो गई और राजा ने ब्राह्मण को बहुत सारी अशर्फियाँ, यानी कि बहुत सारे उपहार देकर उसको विदा किया। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि
पशु पक्षी अपने ऊपर किए गए उपकार को कभी भी नहीं भूलते हैं। जब भी आप उनकी कोई मदद करते हैं तो बदले में वो भी आपकी हमेशा मदद ही करेंगे। वे उपकार करने वालों के लिए हमेशा कृतज्ञ रहते हैं। यानी कि जो पशु पक्षी होते हैं, जो भी उन पर उपकार करता है, एहसान करते हैं, वो उनका एहसान कभी भी नहीं भूलते और उनको हमेशा एहसान के बदले में उनके काम ज़रूर आते हैं। उम्मीद है आपको ये कहानी समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।